भगवान उठ करके खड़े हो गए, भोजन नहीं किया। रुक्मिणी जी कहने लगी, भगवान एकाएक आपको क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं? भोजन का थाल सामने उपस्थित है, कम से कम भोजन तो कर लीजिए। भगवान ने कहा अभी आया। दौड़ पड़े भगवान द्वारकाधीश, वहां पहुंचे जहां एकांत वन में पांचों पांडव रो रहे थे, द्रौपदी रो रही थी। सामने से भगवान को आते देखा, पांडवों का चेहरा खिल गया, द्रौपदी प्रसन्न हो गई, अब तो सारा काम बन गया। लेकिन जैसे ही भगवान आए, द्रौपदी से कहने लगे, द्रौपदी मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं कुछ सुनने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे कुछ ना बताओ, जो तुम्हारे पास हो मुझे खिलाओ, बड़े जोरों की भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा यहाँ इतने भूखे आए, उनकी भूख को शांत करने के लिए आपका आवाहन किया और आप भी आए तो भूखे आ गए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान कहने लगे मैंने कह दिया, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, जो हो वही खिलाओ। द्रौपदी कहने लगी मैंने बटलोई को, मैंने पात्र को साफ करके रख दिया। भगवान ने कहा कुछ भी खिलाओ। द्रौपदी को रोष आया, ला करके बटलोई को, अक्षय पात्र को भगवान के सामने पटक दिया, लो इसको ही खा जाओ। भगवान ने उस पात्र को अपने हाथ में संभाला, उस पात्र में देखने लगे, झांकने लगे। कई दिन का भूखा व्यक्ति जैसे भोजन की खोज करता है, इसी प्रकार द्वारकाधीश भगवान उस पात्र को अपने हाथ में ले करके उसमें देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और पात्र में देखते देखते, झांकते झांकते भगवान का चेहरा खिल गया। द्वारकाधीश भगवान कहने लगे